एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसान को अपने दुखों से समाधान के लिए किसी व्यक्ति ने उसे ये बताया कि तुम बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। ये सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। जैसा कि हम सभी के जीवन में होता है, वह किसान भी अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसे लगा कि बुद्ध उसे उसकी कठिनाइयों से निकाल लेगा और वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होता और मेरा फसल बर्बाद हो जाता है। पिछले साल भी मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था और इस साल मैंने जो फसल बोई वो अधिक वर्षा होने के कारण फसल का बहुत नुकसान हुआ है। अभी भी मेरे पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है। बुद्ध उनकी बात शांति पूर्वक सुनते रहे। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान भी कर देती है। कभी मुझे लगता है कि मैं उससे उकता गया हूँ। कभी मुझे लगता है कि यदि वह मेरे जीवन में ना होती तो अच्छा होता। मेरे बच्चे भी हैं, वो भले हैं। वो कभी कभी मेरी बात का अवज्ञा कर देते हैं और कभी कभी तो मेरी बात ही नहीं मानते। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं ही नहीं। किसान इसी तरह अपनी सभी समस्याओं को बुद्ध को कहता गया। बुद्ध ध्यानपूर्वक उनके समस्याओं को सुनते गए। बुद्ध ने एक शब्द ना कहा। इसके बाद बताते बताते किसान के पास कोई और समस्या ही ना बची। अपना मन हल्का कर लेने के बाद वह चुप हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि बुद्ध उसे कोई उपाय बताएंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी ना बोले। उसने बुद्ध से कहा कि मैं आपके पास आया हूँ, क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान आश्चर्यचकित होकर, आप ये क्या कह रहे हैं? सभी कहते हैं आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ हैं, तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाइयाँ नहीं है। ये कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में आती है और जाती है। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी होता है। ये जीवन चक्र है, इससे कोई निकल नहीं सकता। एक दिन जिसे तुम चाहते हो वो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे और एक दिन यह जीवन तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। ये सुनकर किसान क्रोधित हो गया। सब कहते हैं कि आप महात्मा हो और मैं यहाँ इस आस में आया था कि आप मेरी कुछ न कुछ सहायता जरूर करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान कर ही नहीं सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप सभी के समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपसे भले तो वो महात्मा थे जो मेरे घर 2 वर्ष पूर्व आए थे। उन्होंने मेरे से यज्ञ करवाया, दान दक्षिणा कराई और मेरे मन को अपार शांति मिली और कुछ समय के लिए मेरा जीवन भी सुखी हो गया, कुछ दुख भी कम हो गए। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान ना किया। आपने तो सीधा मुझे मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे वो सब करने से तुम्हारे सभी दुखों का अंत हो गया? क्या आज तुम उस समय से अत्यधिक दुखी नहीं हो? ये दुख कभी समाप्त नहीं होने वाला। किसान ने कहा, तो मैं क्या मानूं? क्या आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते और आप मेरी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते? यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का हल नहीं निकालेंगे तो आपकी शिक्षाएं किस काम की?
बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का हल तो नहीं निकाल सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का हल जरूर निकाल सकता हूँ। किसान ने अचंभित होकर कहा, 84वीं समस्या? वह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, वह यह समस्या है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती ही है, सभी के जीवन में कोई न कोई कठिनाई होती ही है। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हें जितना भी दुख मिला उतना और किसी के जीवन में नहीं। तुम अपने आसपास देखो, सभी को तुमसे भी ज्यादा दुखी है, फिर भी तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख बड़ा हो या छोटा। लेकिन जब दुख हमारे ऊपर आ जाता है तो हम विचलित हो जाते हैं। अपने जीवन में कोई समस्या ना होने पर भी हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, तो तुम्हारे सभी दुखों का अंत हो जाएगा। तुम इतना दुखी क्यों हो? दुख तो आता ही है और चला जाता है। तो यही है तुम्हारी 84वीं समस्या कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो। तो तुम ध्यान पूर्वक सोचो और समझो कि जीवन दुखों और सुखों से भरा हुआ है। इसको तुम कभी नहीं बदल सकते। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम सभी दुखों से ऊपर उठ सको तो यह संभव है। सुख और दुख को आने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि उसका कोई भी प्रभाव हम पर ना पड़े। मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान कर सकता हूँ, बाकी 83 समस्याओं का समाधान मेरे हाथ में नहीं है। वह किसान बुद्ध की बात सुनकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इतनी छोटी सी बात मैं समझ नहीं पाया। आपने मेरी आंखें खोल दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीऊंगा और कभी भी सुख और दुख के फेर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगा। सुख और दुख तो जीवन का चक्र है। यदि सुख आता है तो उसके साथ दुख भी आता है, और दुख आता है तो उसके साथ सुख भी आता है। हमेशा हमें शांत मन से इसका निवारण करना चाहिए। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।